ओम शांति। आज की तारीख है 29 जून 2024। आज प्यारे मीठे प्यारे बाप दादा का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज बाबा हम सभी बच्चों को किन किन शिक्षाओं से सजाते हैं, ये बहुत प्यार से देह अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के हम सभी सुनेंगे। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। बाबा बोलते हैं शरीर सहित यह जो कुछ भी देखने में आता है यह सब कुछ विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब अपने घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होने वाला है, बाबा कह रहा है। इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस करना है कि ये जितनी भी देह व देह की दुनिया है ये सब कुछ विनाश होने वाला है। इसे हमें भूलने के लिए अवश्य प्रैक्टिस करना चाहिए। प्यारे बाबा कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को परमात्मा बाप का मैसेज सुना सकते हो? तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? बाबा जो उत्तर दे रहे हैं, सभी को सुनाओ, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। बाबा कह रहे हैं, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति तुम्हारी श्रेष्ठ बन सकती है। तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को परमात्मा बाप का मैसेज सुना सकते हो? तो बाबा बहुत सहज उत्तर दिए हैं कि सभी को सुनाओ, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी होगी। हद का वर्षा आज बाबा किसको बोले हैं? भक्ति जो हम सभी करते उसका भी हमें फल बाबा देते ही। हद का वर्षा बाबा कह रहे हैं भक्ति का फल। अब रावण राज्य समाप्त होता है। अब परमात्मा बाप आए और शिव बाबा के सिवा कोई भी संसार में नहीं है जो 5 विकारों की रावण की जेल से छुड़ा सके। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करना है। तो हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। दैवी गुणों की धारणा करने के लिए पूरा अटेंशन रखना है। और यह पुरुषोत्तम संगम युग ही केवल कोई समझ ले, कोई जान ले, पहचान ले तो बाबा कहते हैं फिर भी वो आत्मा अपना स्थिति को श्रेष्ठ बना सकती, महान बना सकती है, पुरुषार्थ अपना तीव्र कर सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम युग पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना। साक्षी होकर के देखना है और बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापिस अपने घर लौट रहे हैं। सदा बुद्धि में रखना है कि हम वापिस अपने घर लौट रहे हैं। ये मीठे प्यारे बाबा आज हम सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी मुख्य पॉइंट है, सभी को जिये दान देना है। बाबा से जोड़ना, बाबा का सत्य ज्ञान देना, अर्थात सभी को जिये दान दे देना है। मनुष्य देवता बनाने की सेवा करनी है।
मनुष्य देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। बेहद के बाप से पढ़ करके हमें दूसरों आत्माओं को पढ़ाना अवश्य है। हमें खुद पढ़ना है और संसार को पढ़ाना है। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ना है, दुनिया को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने हैं और दूसरों को भी कराना है। दैवी गुणों को धारण करना है स्वयं में और दूसरी आत्माओं को कराना है। यही है पुरुषार्थ, यही है बाबा का आज्ञा, यही है बाबा का श्रीमत। आज का श्रेष्ठ वरदान है। आज सद्गुरु बाबा हमें श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत गाने वाले, भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते हुए वाह वाह के गीत गाने वाले, भाग्यवान आत्मा भव। विस्तार है। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। अभी जो समय चल रहा है अति श्रेष्ठ समय चल रहा है और बाबा कहते वाह वाह के गीत गाते चलो। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ समय पर, संगम युग का श्रेष्ठ समय चल रहा है तो हमें श्रेष्ठ कर्मों के गीत गाते जाना है। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाते, कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते हुए भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए बाबा है ना। दुखों का भी बहुत सारा सीन होता है ना, तो बाबा कहते हैं उसे देखते हुए भी हमें दुख का हाय शब्द नहीं बोलना है। वाह ड्रामा वाह वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में सदा रहना है। जो स्वप्न में भी नहीं था वह घर बैठे हमें मिल गया। सदा इसी भाग्य के नशे में रहना है। तो आज प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छा नशा चढ़ाए हैं कि सदा वाह श्रेष्ठ समय वाह श्रेष्ठ कर्म वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा वाह। ये सदा टेंशन रख करके ये सदा पुरुषार्थ करते रहना है। तो मीठे प्यारे बाबा जी बोले हैं आज बहुत सुंदर स्लोगन। आज स्लोगन है मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो, कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। यदि मन बुद्धि को हम शक्तिशाली बना देंगे, कोई भी हलचल में हम सदा अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।